प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव होगा। बंद कर दो इसे। देखो सिंपल हो गया था क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें अफर्मेटिव वाला तो साधारण हो गया था। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान कैसे करेंगे हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है वाक्य हमारा। वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है। वर्ब के अंत में क्या लगा होगा? ता। वर्ब के साथ में ता है, ती है, ते है। ते है। समझा करो भैया। यदि ता है, ती है या ते है, अगर ये सब शब्द क्या है लगे हैं तो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब हम क्या बताए थे इसमें कि इसमें जब हम सिंपल वाक्य हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के साथ में क्या जुड़ेगा? यस और ईएस, यानी यस या ईएस जुड़ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अदर हो उसे लिख देंगे जो छूटता हो। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होनी यू बी दे या आई हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ये तो बताए थे। तो जैसे वाक्य लिखा है, मान लो हम चाय पीते हैं, हम चाय पीते हैं, ठीक है, हम चाय पीते हैं। राम स्कूल जाता है, हम चाय पीते हैं, राम स्कूल जाता है। बना जल्दी 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 करो, उतना टाइम नहीं। दूसरा बताइए। बनाओ बताओ ना, हम बताने में आता है, बताने की जरूरत है। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ये चाहिए सही कर दो। सीरिया वाला जो वाला तभी कर दो, बस वह वाला सही डन लगा। जल्दी बनाओ। हुआ ये नहीं लिखो क्या बना है? वी ड्रिंक टी, राम गलत। लाओ गलत, लाओ जल्दी, लाओ जल्दी, लाओ जल्दी 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 जल्दी। सही लाओ। कितना टाइम लगेगा अब दिमाग में? पहला बनाओ, क्या बताओ? काम गोज टू स्कूल। देखो हम चाय पीते हैं तो हम की इंग्लिश हम की बी बी ई बी मिस हाँ हम खत्म। सब्जेक्ट वर्ब क्या है? पीना है। काम कौन सा हो रहा है? पीने का। तो पीने की इंग्लिश टेक, तो बी टेक। अब देखो बी क्या है? बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो ये यहाँ नहीं रहेगा। तो हम पीते हैं, खत्म। क्या पीते हैं? चाय, खत्म। राम स्कूल जाता है तो राम कौन सा काम करता है? जाने का। तो जाने की इंग्लिश गो होती है। एक क्वेश्चन है तो यस या ईएस लगेगा। तो ईएस, राम गोज टू स्कूल। बहुवचन के लिए यस लागत है। बहुवचन के लिए कुछ नहीं लगता, एक क्वेश्चन के लिए यस या ईएस लगाया जाता है। एक गलत बना, समझे? हैं? अब डालो नेगेटिव सेंटेंस। क्या डालो? नेगेटिव सेंटेंस। बोलो ना, नकारात्मक वाक्य।
नेगेटिव सेंटेंस सेंटेंस। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। रूल लिखो। इसमें एक रूल है, जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है, तो जब किसी वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो उनका ट्रांसलेट को हिंदी बोलते हैं अनुवाद। अनुवाद का मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। तो उनका ट्रांसलेट के मिल अनुवाद। अनुवाद करते समय यानी जब किसी वाक्य में, यहाँ वाक्य लिख लो, वाक्य छूट गया है। जब किसी वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय या उनका ट्रांसलेट करते समय डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो उस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। लिखना कैसे? जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट ऐसे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? डू या डज। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे? डज नॉट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे? लिखो, समझ लो पहले, डू नॉट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू नॉट, प्लस वर्ब की पहली अवस्था। अब यहाँ यस यस कुछ नहीं लगेगा क्योंकि यस यस यहाँ लग गया, तो वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर जो कुछ हो उसे उतार देना है बस। ये है फार्मूला। इसी फार्मूले पर वाक्य रहेगा। जल्दी लिखो कि इसका एग्जाम्पल, चाहे समझ लो एग्जाम्पल तब लिखो। जैसे मान लो लिखा है सोहन स्कूल नहीं जाता है। सोहन स्कूल नहीं जाता है। कौन नहीं जाता? सोहन। सब्जेक्ट क्या हुआ? सोहन। तो सोहन, सोहन क्या है? एक वचन। तो डू नॉट आएगा, डज नॉट? डू नॉट, डज नॉट आएगा। क्या आएगा? डज नॉट। उनका सुनो, पहले मुझसे बताओ, उनका ना सुनो। डज नॉट। क्यों डज नॉट आएगा? एक वचन। सब्जेक्ट हमारा एक वचन। सोहन डज नॉट नॉट। सोहन खत्म, नहीं खत्म। स्कूल जाता है तो गो खत्म, टू स्कूल। तुम लोग मत काटना कापी में, ठीक है? अल्लाह तुम पकड़े आराम से। दो पेन किसी को? हाँ, जल्दी लिखो। मुझे टट्टी कराया।
दे तुम्हारा कैसा पता है ना चलत का भाव तो करना है टाइम से तो जान मिलेगा पड़ा था वो नहीं कर रहे हैं जब रोज आओगे तो जान जाएगा। अब शुरू चालू के टेंस इजमार वाज बियर है जब है तब टेंस पढ़ाए हैं 2 दिन का तरीका हुआ तो महीना भी बताएंगे चुप रहो लेकिन लिख के देखो हिंदी इंग्लिश सही बोलना मत नहीं मतलब समझ गए नहीं समझ बना अपने मन से बना बता रहे या बताइए फिर से ये वचन के लिए अटैच लगा था ना बहुवचन के लिए डू मैं सबकी मैंने नहीं दे रहा हूँ तुम बनाओ से मैंने कहा दे बताना ना कहाँ निकल के मुझे ना सुनाई मारे बोले ना मेरे पीछे थे बिना निकल के लिख के दिखाओ बिना निकल के अब 2-3 एग्जाम्पल और समझो फिर खुद से बनाओगे एक हम और बनवाऊंगा बस इसके बाद खुद बनाओ अपने मन से ठीक जैसे लिखा है वह खाना नहीं खाते हैं कौन होता है वाला तेरे हाथ में बहुत वह चाय नहीं बनाता बना नहीं देखो सिर्फ बस देखी वह चाय नहीं बनाता है तीसरा देखो एक और आग देखो क्योंकि समझ आ रहा है मैं घूम नहीं रहा हूँ मैं घूमता नहीं हूँ या ऐसा लिख लो मैं एक पत्र लिखता हूँ एक पत्र नहीं लिखता हूँ ये बता रहे देखो पहला हुआ है खाना नहीं खाते हैं हुआ कि इंग्लिश दे 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 क्वेश्चन है बहुवचन बहुवचन तो इसमें वर्ब क्या है क्रिया कौन सी है खाते खाते तो खाते स्पेलिंग तो खाने की स्पेलिंग ईट तो दे पहले लगेगा डू नॉट ईट फूड ऐसे बना दोनों में सही है हाँ जगह सही है समोसा कोई वो आज
हाँ गुरुजी। तुम आइस का पूरी खवाई था, आइस ना कब खवा दी? आइस ना है, पूरी सब्जी खाओ। तुम्हें जल्दी आया गुरुजी नखरो ना मारे। चुप रहो। गुरुजी छोड़ो। छोड़ा यार, मोबाइल लिया। गुरुजी और हमारा मोबाइल तो चार्ज नहीं उसमें। गुरुजी क्या क्यों गुरुजी? पता नहीं क्या है। क्या गुरुजी? लगा दो कुछ, चार्ज नहीं तो बंद है। रखा है। हड़ा नंबर 10 ऐसे अब मोबाइल रखा तो रुके बजेगी। ग्रामर की कल तुम भूले कराना और मैथ की बुक, दोनों बुक मेरे पास है। चाय बनाते हैं। नहीं मिला? तो रखी है सिंगारदानी में। कहाँ होते बनाते हैं? बनाता का काम गुरुजी। कैमरा दिखा तो यार तक बताइए वो साहब। डूब जाएगा। दे देना वो तो हमारे यहाँ गलत काटे हैं। ग्रामर का देखो ये बनाए क्या बना बताओ? वह चाय नहीं बनाता है। बनाता है बताओ। वह क्या है? हाँ चलो बताओ साहब। तो ही एक वचन है वो वचन क्या लगेगा? डू नॉट, डज नॉट। तो हमारा सही है। तो ही डज नॉट बना। चाय कभी हमेशा बनता नहीं, तैयार होता है। चाय कभी बनता नहीं है। खाना बनता है लेकिन चाय नहीं बनता है, चाय नहीं बनता है। अगर होता खाना नहीं बनाता है तो कुक फूड, लेकिन चाय कभी हमेशा तैयार होती है। चाय कहते चाय तैयार करके आओ, घर पे कहते चाय बनाओ, गलत है। चाय बने बिना चाय तैयार होता है। तैयार मतलब प्रिपेयर। तो दे डू नॉट प्रिपेयर। सही है हमारा तो। प्रिपेयर टी। चाय हमेशा तैयार होती है, बनती नहीं है। ये बताइए दी दूसरा। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। आई एम नहीं, आई डज नॉट राइट अ लेटर। डज नॉट राइट अ लेटर। राइट ए लेटर। लेटर। चलो सही है किसका है? कौन सही कर रहा है? कौन इसको सही कर रहा है? हम कहेंगे हैं? डू नॉट क्या रहेगा? एक वचन, बहुवचन है। सही है। आई डू नॉट राइट ए लेटर होगा। तो ये अक्का तो पत्र वाली है। सब्जेक्ट से मतलब है, वैसे मतलब होता है, उससे नहीं मतलब होता है। किस वचन का है समझे नहीं क्या है? जैसे देखो एक सही बात, सिंपल बात देखो। जैसे लिखा है, मान लो जैसे लिखा है मीरा गाना नहीं गाती है। मीरा गाना नहीं गाती है। एक वाक्य। और इसी की जगह पर दूसरा लिखा है वह गाना नहीं गाते हैं। देखो वाक्य में मतलब एक चीज से है, लेकिन पूरा वाक्य बनेगा अलग अलग तरीके से बनेगा। देखो मीरा गाना नहीं गाती है, तो मीरा क्या है? नाम। रे कौन सा वचन है? एक वचन है। तो हमें ध्यान देना सब्जेक्ट और गाना और पत्र पर ध्यान नहीं देना है। तो चाहे लिखा चाहे सब लिखे, हमें सब्जेक्ट से मतलब होता है। तो मीरा, अब यहाँ लगेगा डज, क्योंकि मीरा एक वचन है। तो डज नॉट सिंग ये सॉन्ग। सिंग मीन्स गाती है, ये सॉन्ग मीन्स एक गाना। वह गाना नहीं गाते हैं, तो वह इंग्लिश दे के साथ डू नॉट सिंग ये सॉन्ग। अब इधर देखो
अंतर सिर्फ किसका है, मीरा की जगह पर वो आ गया है बस। लेकिन देखो ये कैसे बना, ये कैसे बना, तो हमें सब काम इसी पर कर, इसी पर सब डिपेंड होता है, हमें इसी पर सब मतलब होता है, इसी के अनुसार ये आएगा। अब समझे? अब इंट्रोगेटिव चालू करें। जब 3 पढ़ोगे तब एक टेंस खत्म होगा। अब ये खत्म होगा तब काल चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। 2 दिन उसमें पास्ट परफेक्ट में 2 दिन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे करके करीब चलेगा 24 दिन टेंस, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। बस खत्म तो 1 दिन में हो जाएगा। जैसा होता हो वैसा किया जाए। वेब इंग्लिश यहाँ दे होगी, यहाँ 2 वाला क्या जवाब है, ये पहला वाला बनाओ, ये लो, हटा दोनों वाक्य, हिंदी को इंग्लिश में से बनाओ। जब हिंदी यहाँ लिखा है यहाँ पर सिर्फ हिंदी लिखा करो, इंग्लिश अपने मन से बनाओ, ना जान पाओ तो सिर्फ देखो हाँ सर जी क्या लिखा है बस। टाइम देख रहे हो ना, देख रहे हो, मोबाइल रखिए ले आपने। हटा लाओ 45। Isso. Isso. हटाए? डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी में रहेगा ये, इसी का पार्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल नंबर, इसमें 2 रूल हैं। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से होते हैं। इसके अंदर थे प्रश्नवाचक वाक्य। मुझे पूछ लिया तुम्हारा क्या नाम है, तो एक वाक्य हो गया। एक कोई पूछ लिया क्या तुम बाजार जाते हो, या क्या तुम्हारा नाम लेकर तुम मनसुमान हो, ऐसे पूछ सकते हैं। तो 2 तरीके से वाक्य, तो वही लिखो, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो, तो यानी जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो डू या डज को, यानी जब वाक्य की शुरुआत, प्रारंभ मतलब शुरुआत किससे हो, क्या शब्द से, सब्जेक्ट ना हो पहले क्या हो, तो डू या डज को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। वाक्य में सबसे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। देखो जैसे पहले स्ट्रक्चर लिख लो, ऐसे रहेगा, डू या डज। अगर एक वचन है तो बोलो डज, बहुवचन है तो डू। तो डू या डज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब रहेगी, वर्ब के बाद अदर रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न रहेगा। जैसे वाक्य लिखा है, क्या तुम
क्या तुम स्कूल जाते हो? क्वेश्चन क्या तुम स्कूल जाते हो तो क्या है? प्रश्न तो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो, मतलब तुम्हें प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसके लिए अगर क्या आया है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है? बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो तुम की हिंदी यू होती है, तो यू के अनुसार यहाँ क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा? डू आएगा। तो डू, उसके बाद यू की इंग्लिश, तुम की इंग्लिश, तो डू यू गो मीन्स जाना, टू स्कूल। अब इस वाक्य की हिंदी होगी क्या तुम स्कूल जाते हो? समझे? समझ में आया कुछ? क्या अगला वाक्य देखो, इधर एक मिनट रुक जाओ। समझो क्या वह चाय पीता है? क्या वह चाय पीता है? तो पीता है, ती है, टेंस हो गया प्रेजेंट डिफरेंट टेंस। उसके बाद क्या वह के अनुसार क्या की इंग्लिश लिखेंगे? तो वह मतलब एक वचन, तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा? डज। डज वह की हिंदी इंग्लिश ही, पीता के टेक, चाय के टी, इसके बाद क्वेश्चन ऐसे बना ये के ऊपर ये डज नो, डू या डज को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। डू नॉट ना से डू और डज रहेगा, ध्यान रखिए कि डू नॉट ले लिया। और बताओ आएगा समझ में नहीं आया तो तुम पढ़ सकते हो ये कि नहीं जान पाओगे? गाँव बहुत है। अपने मन से बनाओ, फिर देखो गलत हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या सीख नहीं पा रहे हैं, ये सब हटा देंगे। अपने मन से बनाओ, हटेगा। हटा से करो लो। ये भी है ना? दो तीन वाक्य से बनाओ कि विभिन्न तो कर रहे हैं, विभिन्न लिखवा देने वाला रोल नंबर 2 भी खत्म हो जाए तब फिर बनाओ बढ़िया से। और रोल नंबर 2 लिखो जैसे लिखा है, ऐसे लिखो, जब कोई प्रश्नवाचक, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, क्या क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द बताया सबका। प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होता है? हिंदी में कब, कहाँ,
क्यों, कैसे, यही सब होता है। ठीक है, क्या ये सब। तो अगर ये शब्द आ जाए, यानी जब कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या हो, वाक्य ब्रैकेट में लिखना, वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, यानी जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आ जाए, बीच में, तो उसकी अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। अब लिखेंगे कैसे, देखो स्ट्रक्चर। सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, इंग्लिश मतलब। उसके बाद डू या डज लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की पहली अवस्था, यानी फर्स्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, इसको लिखो फिर दूसरी क्या करना, तब इकट्ठे दे सबका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों बन रहा है, 4 नियम का। हाँ, दवाई खाने में बहुत तेल लगा, खा लेना हमने। HONEST, लाभ हुआ, गलत ना लिखो, सही से लिखो सब। ये रोला कैसे समझ। सबसे पहले जो उस वाक्य में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन तो डज, दो वचन तो डू। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो काम हो रहा है उस काम को, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो ये है। इसी का नेगेटिव दे दें, नहीं वाला। तेन कठिन की मीनिंग सबके लिख दिया है, हटाए। अब देखो जैसे वाक्य लिखा है, राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है। सबसे पहले क्या लिखना है, क्योंकि इंग्लिश, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई। सबके लिख लो पहले अलग ब्रैकेट में, क्योंकि वाई, वाई, कब की, when, कहाँ की, बोलो, where, इतना आएगा ज्यादातर, इसमें बस लिखने के लिखना। तो वाई, वाई मिस क्यों। उसके बाद राम एक वचन के बहुवचन है, एक वचन, एक वचन, तो डू आएगा डज, 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 तो हाई डज।
उसके बाद ये खत्म ये खत्म। अब सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर वर्ब क्या है? राम स्कूल जाना है तो गो स्कूल टू स्कूल। ठीक। कहाँ की हो यार? WHERE हो यार। हटा दे। तुम खाना कहाँ बनाते हो? इसको बना दो जल्दी से। इधर बैठा को दिखा दे बढ़िया से। राम स्कूल क्यों जाता है? व्हाई डज राम गो टू स्कूल? तुम खाना क्यों बनाते हो? बनाओ जल्दी। कहाँ है? कहाँ के भी लिखा है तुम्हें? मैंने बताने के बारे में। कहाँ पीछे जाओ? अबे तुरंत लिखा है। पूछिए ऐसा है। उन्होंने कहा तो पीछे कहाँ जा रहे हो? ला ठीक। मैक मिस नहीं फूक दिखा मैक में दूसरा हो गया। ठीक है बढ़िया। अब इससे का इंट्रोगेटिव दे दें। बोलो। इंट्रोगेटिव बनाता है, खाता थोड़ी है। देखो जैसे लिखा है क्या मैं अमीर हूँ तो यहाँ बनेगा आई रिच। ठीक। बीच वाला तो पहले आएगी। क्या तुम चोर हो? क्या हुआ? बना बना। पहला गलत। पहला गलत। दूसरा स्पेलिंग गलत है। लगा दूसरा गलत। पता नहीं क्या दिमाग ही नहीं लगता। सब सही है। थोड़ी सी गलती, बहुत थोड़ी सी, बहुत। ला देखिए बहुत थोड़ी सी गलती तुमने, बहुत थोड़ी सी। ला दिखाओ। टाइम आप दबा स्पेलिंग क्या बताओ साहब? तो तुम पहला गलत उतारे हो। यहाँ राम लिखे नहीं। राम। देखो दूसरा कहाँ की इंग्लिश। इधर बहुत ध्यान से इधर बनाओ ना। कहाँ की इंग्लिश? क्या होगा? वेयर। WHERE। वेयर। वेयर के बाद राम। तुम क्या है? वचन बहुवचन? बहुवचन। तो क्या आएगा? डू आएगा? डज? डू। तो वेयर डू। यू की इंग्लिश? तुम। तो वेयर डू यू। तुम नॉट लिखे हो तो वेयर डू यू कुक फूड। अब लिखो एक वाक्य का 4 वाक्य बनवाएंगे। ध्यान से समझो। 2 वाक्य बताएंगे। 2 वाक्य से 8 वाक्य बनेगा। ठीक। 2 वाक्य लिख रहे हो 8 वाक्य बनाऊंगा उससे। 8 को ढंग से समझो। समझ लो पूरा यही निचोड़ है। यहाँ लगे तो कुछ नहीं बोलना।
ऐसे लिखा है मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। एक वाक्य। दूसरा वाक्य, जैसे मान लो एक वाक्य में मैं दे दूं इसे, तो इसका तुम 4 हिंदी कर सकते हो। कैसे करो? देखो, मोहन स्कूल नहीं जाता, एक हमने मन से ये कर लिया हम। एक और क्या हो सकता है इसका? मोहन स्कूल क्यों जाता है। एक और हो सकता है, क्या मोहन स्कूल जाता है? हाँ, क्या मोहन स्कूल जाता है। तो एक वाक्य 2 4 बना लोगे तुम लोग? हैं? यही बढ़िया। क्यों जाता है? चौथा, क्या मोहन स्कूल जाता है। ढंग से समझो। देखो इधर आओ भैया, तो बाहर बैठो, तो बाहर आओ, बाहर आओ, आई भैया। मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन एक क्वेश्चन है ना, तो मोहन गोज टू स्कूल। समझे नहीं समझे? नहीं, मोहन स्कूल सिंपल टेंस होगा सेंटेंस। उसके बाद दूसरा, मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो मोहन एक क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या लगेगा? डज नॉट। तो मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। मोहन स्कूल क्यों जाता है, तो क्योंकि गिरीश वाई। डज नहीं, मोहन ये क्वेश्चन है, तो डज मोहन गो टू स्कूल। क्या मोहन स्कूल जाता है, तो डज मोहन गो टू स्कूल। समझे? ऐसे बनेगा। अब दे रहे हैं होमवर्क, तो यही समझ लो इसे वाक्य है, और इसी में चल लिख लो बस इसी को, उतार लेना फिर, ठीक है? चलो जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक ठीक। चलो तो फिर ठीक है, होमवर्क लिखवाते हैं, उसके बाद में खत्म है टेंस। अब कल पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो इसे मैं लिख लो एक बार, तो तेरे होमवर्क बस, ठीक? अच्छा, 4 वाक्य उसका बना लेना है। बंद कर दो।